आजकल सार्वजनिक स्थानों पर जगह जगह विज्ञापनों के रूप में अश्लील चित्रों का प्रदर्शन हो रहा है। इससे हमारे देश के अविवाहित युवक और युवतियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज यही चित्र हमारी भावी पीढ़ी का नैतिक पतन कर रहे हैं। उनके नैतिक पतन के साथ उनमें चरित्रहीनता निरंतर बढ़ती जा रही है। आज के सोशल मीडिया में अश्लील चित्रों का ही नहीं अपितु अश्लील कृत्यों का भी खुला प्रदर्शन हो रहा है। यह सब हमारी भावी पीढ़ी के पतन का कारण बन रहा है। इन अश्लील दृश्यों को देखकर इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो विवाह संबंध स्थापित हो रहे हैं, अधिकांश रूप में यह सब भी ठगी, लूटपाट, दुष्कर्म आदि का कारण बन रहे हैं। जहां इतना कुछ बिगाड़ने वाला हो, वहां एक शिक्षक की शिक्षा क्या करेगी? कुछ भी नहीं। चरित्र की जो भावना वेद में दी गई है, सात्विक और संयमी जीवन की जो भावना हमारी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में दी गई है, आज सब कुछ इस भावना की विपरीत हो रहा है। इसी कारण हमारी युवा पीढ़ी का नैतिक पतन हो रहा है। वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म के शास्त्रों में लड़के और लड़कियों की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था का विधान किया गया है। वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती अपने महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट कहते हैं कि दोनों की पाठशालाएं अलग अलग होनी चाहिए। लड़कों की पाठशाला में पुरुष तथा लड़कियों की पाठशाला में महिलाएं ही शिक्षा देवें और दोनों की पाठशालाओं में कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि वेद के निर्देशों का अक्षर से पालन करने वाले हमारे ऋषि दोनों की अलग अलग शिक्षा के पक्षधर थे। अलग अलग शिक्षा में भी उनकी इच्छा थी कि कन्याओं की शाला में केवल महिलाएं और लड़कों की शाला में केवल पुरुष ही शिक्षा देने वाले हों, ताकि बालक और शिक्षकों के मध्य में किसी भी प्रकार की चर्चा उनकी हानि का कारण न बन सके। दोनों की शाला में दूरी भी इतनी करने को कहा गया है कि दोनों में किसी प्रकार का मेल जोल अथवा बातचीत न हो सके। आजकल प्रचलित सहशिक्षा को एजुकेशन का सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में कोई स्थान नहीं है। ये सब युवा हो रहे बच्चों के चरित्र की रक्षा के लिए किया जाता था, ताकि उनकी सोच, उनकी शक्ति केवल और केवल शिक्षा प्राप्ति में ही लगे और वह अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपने परिवार और देश के कल्याण के लिए समर्पित हो सके। सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील चित्रों के प्रदर्शन से युवा पीढ़ी और बच्चों की चरित्र पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। आते जाते जब इन चित्रों पर उनकी दृष्टि पड़ती है तो उनका कोमल मन इनके विषय में सोचने लगता है। इन बातों का बुरा प्रभाव विद्यार्थी के मन पर पड़ता है और उसकी शिक्षा का कार्य रुक जाता है तथा बुरे विचार ही उसके चिंतन का स्थान ले लेते हैं। इसलिए युवा पीढ़ी के नैतिक उत्थान के लिए और महान भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अश्लील चित्रों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन रोका जाना चाहिए। इसी में राष्ट्र का हित और सबका कल्याण निहित है। इति ओम शम। जय भारत। कृण्वन्तो विश्वमार्य। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।